अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान अमेरिका को तबाह कर देगा। ये खबर दे रहा है सीएनएन का रिपोर्टर इनकलाब स्क्वायर तेहरान से। अमेरिकी अवाम और डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने भरपूर तैयारी कर ली है मुमकिना अमेरिकी हमले की, और इसीलिए अब अमेरिकी सदर ने दोस्तों एक और बहरी बेड़ा रवाना कर दिया है ईरान की जानिब। एक बहरी बेड़ा जो कि मिडिल ईस्ट की जानिब आ रहा था, अब वो यहां पर पहुंच गया है पर्शियन में जो गल्फ है वहां पर। और जो ईरान है उसने भी ऐलान कर दिया है कि किसी तरह का भी हमला किया जाता है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। बाकायदा ईरान ने 80,000 ड्रोन, जो शायद ड्रोन है जिनको खुदकुश ड्रोन कहा जाता है, उनको तैयार कर लिया है। रोजाना की बुनियाद पे 200 से 300 ड्रोन ईरान के अंदर तैयार किए जा रहे हैं। ईरान वो मुल्क बन गया है जिसके बाद सबसे ज्यादा ड्रोन्स मौजूद हैं, यानी दुनिया में जितने भी मुमालिक हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर जदीद ड्रोन मौजूद है तो वो ईरान का शुमार होने लगा है दोस्तों। इसीलिए अब सीएनएन का जो रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहा है तेहरान से, इनकलाब स्क्वायर से, बकायदा इसके पीछे देखा जा सकता है कि एक बड़ा बैनर है और उस बैनर पे जो लिखा हुआ है वो पैगाम है ईरान का अमेरिका में बैठे हुए उन पॉलिसी साज को जो कि मंसूबे बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं ईरान को कि वो उस पर हमला कर सकते हैं। सीएनएन के रिपोर्टर ने बाकायदा वहां पर अवाम से बात की है। ये सीएनएन वही चैनल है जो अब से चंद दिन पहले ये खबरें दे रहा था कि ईरान के अंदर एहतजाज हो रहा है और जो आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत है उसको खतरा लाक हो गया है। ईरान की जो हुकूमत है वो कमजोर हो गई है। ये सारी रिपोर्टिंग सीएनएन पे की जा रही थी अमेरिकी अवाम के लिए, मगरबी दुनिया के लिए। उनको बताया जा रहा था कि ईरान कमजोर होने जा रहा है, लेकिन अब वही सीएनएन जो तेहरान की सड़कों से रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है, वहां पर जो अवाम से बात कर रहा है दोस्तों, वो पैगाम है वॉशिंगटन में बैठे हुए अमेरिकी सरपरस्तों से, अमेरिकी हुक्काम से, पॉलिसी मेकर से, कि अगर उन्होंने ईरान पे हमला किया तो सीएनएन का रिपोर्टर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर से बता रहा है कि ईरान अमेरिका को तबाह कर देगा। बाकायदा जो सीएनएन का रिपोर्टर है उसने वो बैनर दिखाया, उस बैनर पे लिखा हुआ है, इफ यू सॉ द विंड यू विल रीप द विंड, यानी अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान उसका तगड़ा जवाब देगा। और सीएनएन के रिपोर्टर के बकौल उसके बाद ईरान और अमेरिका की खतरनाक जंग शुरू हो जाएगी। यानी सीएनएन का रिपोर्टर बता रहा है कि ईरान ने भरपूर तैयारी की हुई है। सीएनएन के रिपोर्टर ने तेहरान की सड़कों पे जब अवाम से बात की तो दोस्तों वहां पर एक खातून का कहना था कि ये सब जो है मामला है ये ब्लफ किया जा रहा है। फिर एक शख्स ने बताया कि ये सब जो ईरान की मुखालिफ कुव्वतें हैं उनकी कोहिजन है, उनका इत्तेहाद है, ईरान के खिलाफ साजिश है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि ईरान की हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन अब ये ईरान की हुकूमत के साथ खड़े हैं क्योंकि इनको पता है कि दुश्मन ने एक साजिश के तहत, एक चाल के तहत ईरान को घेरने की तैयारी की है। डोनाल्ड ट्रंप जिसने बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन को रवाना किया ईरान की जानिब, और बाकायदा F-15 जो जेट्स थे, डिफेंस सिस्टम जो थार्ड और कह लीजिए पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, उसको यहां पर भिजवाया गया। बड़ी जो है वो जंगी तैयारियां की जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक भरपूर माहौल बनाया जा रहा था कि किसी भी वक्त ईरान पे हमला किया जा सकता है। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों 4 शराइत पेश कर दी। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता था कि ईरान पे दबाव डाला जाए, ईरान का गिराव किया जाए और फिर अपनी जो 4 शराइत है वो ईरान से मनवा दी जाए। अब वो 4 शराइत मंजर-ए-आम पर आ गई है, लेकिन जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो दोस्तों तबाही मचाने के लिए तैयार है। ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उससे इसराइल भी खौफ खाता है, उससे अमेरिका भी खौफ खाता है। इसीलिए वो जो 4 शराइत अब अमेरिका की जानिब से सामने आ रही हैं, उनमें ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसको पाबंद करने की बाकायदा बात की जा रही है, क्योंकि जो ईरान ने सख्त पाबंदियां, सख्त शराइत, माशी दबाव, उसके बावजूद भी जो दिफाई कुव्वत हासिल कर ली है दोस्तों, दुनिया उससे घबरा रही है। आप इससे अंदाजा कीजिए, अमेरिका का जो सदर है वो ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसके हवाले से शराइत लगाना चाहता है, तो वो जो मिसाइल होगा वो कितना खतरनाक, कितना खौफनाक होगा। साथ साथ जो चीन और रूस है उसने गैबी मदद पहुंचाई है ईरान को। S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो ईरान के अंदर एक्टिवेट कर दिया गया है। फिर जो चाइना की जैमिंग टेक्नोलॉजी है, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, वो ईरान के अंदर पहुंचा दी गई है। ईरान में जो एहतजाज हुए, मैंने आपको बताया था चीन ने कैसा, चीन का जो जैमिंग सिस्टम था उसने, जो स्टारलिंक था एलन मस्क
पाला, उसको नाकारा किया, उसको नाकाम किया, और फिर जो ईरानी हुकूमत थी उसने क्रैकडाउन करते हुए जो बलवाई थे उनको गिरफ्तार किया, उनको हिरासत में लिया, और ईरान के अंदर जो एहतजाज था उसको काबू लाया गया, जो कि बलवाई उसको एहतजाज को पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तब्दील करना चाहते थे। अब जो ईरान है उसने जो ड्रोन, उसका जो शाइड ड्रोन है दोस्तों, ये इतना खतरनाक ड्रोन है कि यूरोप और अमेरिका के जो अमेरिका है वो इसका रेप्लिका बनाना चाहते हैं, इसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं कि वो इस तरह का जो ड्रोन है वो बना नहीं सके। अब ये ड्रोन जो है वो अनमैन्ड होता है, यानी कि इसमें कोई शख्स नहीं होता, ये कंट्रोल होता है, और ये कामाकाजी ड्रोन होता है, यानी ये अपने निशाने पे जाता है और जाके फट जाता है। वो कहते हैं ना कि बम उठा के फेंकने वाला जो मामला होता है, तो ये वहां जाके फट जाता है। और ये एक तो जो ईरान की ये टेक्नोलॉजी है, ईरान के एक तो इख्तियार में है, एक बात ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास है, यानी उसके पास, उसको पता है कि ये किस तरह बनाया जाता है। मैंने आपको बताया यूरोप और अमेरिका कोशिश करते रहे इसका रेप्लिका बनाए, लेकिन वो रेप्लिका नहीं बना सके हैं, लिहाजा इसराइल को इस शाइड ड्रोन से डर लगता है। इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहा है कि मैं एक और अर्मडा भेज रहा हूं ईरान की तरफ, और ईरान पे दबाव डाला जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब मैंने आपको बताया ईरान तैयारी कर रहा है, बाकायदा जंगी मशकें कर रहा है, उसने नोटम जारी कर दिया है, उसने अपनी फिजाई हुदूद जो है उस पर पाबंदी लगा दी है 3 दिनों के लिए, क्योंकि उसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई भी शरारत कर सकता है। अब जो 4 शराइत रखी गई हैं ईरान के आगे अमेरिका की जानिब से, क्योंकि जो ईरान के वजीर खारजा हैं अब्बास अराक्ची, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो अनऑफिशियली उसमें है, कांटेक्ट में है जो स्टीव विटकॉफ, जो कि मिडिल ईस्ट का नुमाइंदा है, अमेरिका का बड़ा दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ वो राब्ते में है, और ये जो सारे मामलात हैं वहां पर हो रहे हैं। अब जो 4 शराइत है वो सुन लीजिए। पहली शर्त जो ईरान के हवाले से अमेरिका ने रखी है, जिस पर वो बात करना चाहता है कि ईरान जो है जो यूरेनियम उसने अफजुदा किया है उसको मुकम्मल मुंतकिल कर देगा, यानी ईरान के पास जो एटमी हथियार बनाने की सलाहियत है, यूरेनियम है, उसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जून 2025 में यही अमेरिका था जिसने ये दावा किया था कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है, यानी ईरान की जो जौहरी ताकत है, जौहरी कुव्वत है, उसको सिरे से खत्म कर दिया है। ये दावा कौन कर रहा था? अमेरिका का सदर कर रहा था जून 2025 में। और अब क्या कह रहा है कि आओ हमारे साथ बात करो, आप मुकम्मल तौर पर जो यूरेनियम है उसको मुंतकिल कर दोगे। दूसरी शर्त जो रखी गई है, जो ईरान के अंदर यूरेनियम अफजुदा हो रहा है उसको रोका जाएगा, यानी ईरान जो है मजीद यूरेनियम की अफजुदगी नहीं करेगा, यानी जो है उसको मुंतकिल किया जाएगा और मजीद जो यूरेनियम है उसको अफजुदा नहीं किया जाएगा। फिर जो तीसरी शर्त है वो मैंने आपको बताया, जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो दूर तक मार करने वाला सिस्टम है, मिसाइल्स है, उनकी हद मुकर्रर की जाएगी। ऐसा ना हो कि ये मिसाइल पहुंच जाए तल अवीव, जैसे वो जून 2025 में पहुंच गए थे, वहां जाके उन्होंने तबाही मचाई थी। लिहाजा अमेरिका चाहता है कि इनको लिमिट किया जाए। फिर जो चौथी शर्त है वो है कि जो प्रॉक्सी तंजीमें हैं जिसके साथ ईरान के ताल्लुकात हैं, जैसे होसी बागी वगैरह हैं, इनसे अपने आप को कतई ताल्लुक किया जाएगा, इनसे अपने राब्ते खत्म कर दिए जाएंगे। ये वो 4 शराइत है जो अमेरिका ईरान से मनवाना चाहता है। और मनवाना कैसे चाहता है? कनपट्टी पे बंदूक रख के, चारों तरफ से घेर के, दबाव डाल के, अपना जो आर्मडा है उसको ईरान के नजदीक ला के। लेकिन ईरान जो है वो ईरान ने कहा है कि हम दबाव में आके कोई फैसले नहीं करेंगे, हम धमकी में आके कोई फैसले नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हम पे प्रेशराइज करें, हम पे दबाव डालें और कहें कि हमारी शराइत मानी जाए। हम वेनेजुएला नहीं है, हम ईरान है। हम जो है वो हमारी ये खुद मुख्तारी है, हम एक खुद मुख्तार मुल्क है। हमने उस खुद मुख्तारी की कीमत अदा की है। जो माशी पाबंदियां है ना, वो खुद मुख्तारी की कीमत है। इससे पहले भी ईरान समझौता कर सकता था, जो बैनुल अक़वामी दुनिया है, यूरोप है, अमेरिका है, उनके साथ वो डील कर सकता था। आज जो ईरान जिस नहज पे पहुंचा है, जो माशी पाबंदियां ईरान के ऊपर है, उसका नतीजा क्या है? वो खुददारी है, वो अपनी एक कह लीजिए अना है, जो स्टेट रियासत की अना होती है वो है। और CNN का जो रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है इनकलाब स्क्वायर तेहरान से, वो यही बता रही है कि ईरान की अवाम ईरानी हुकूमत के साथ खड़े में है, और अमेरिका की कोई भी साजिश जो ईरान के खिलाफ की जाएगी, ईरान की अवाम उसको भाप गए हैं। लिहाजा जो अगर अमेरिका की जानिब से हमला किया जाता है तो CNN का रिपोर्टर तो ये बता रहा है कि ईरान उसका भरपूर जवाब देगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।